और ये एफसीआई गोदाम है। और एफसीआई गोदाम के क्या बोलते हैं कि जैसे कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी मतलब कि कांटा नहीं है ना सर। और ये गोदाम है ना, यहीं से सब देखिए यहाँ पे कांटा तो है सर, यहाँ पे कांटा तो है। चूहा रहता है, खराब हो जाता है, कांटा जानते हैं ना कि यहाँ सारा चीज़ तो कभी गड़बड़ा भी जाता है। इसको बनवाने का किसका काम है? इसको बनवाने का किसका काम है? बनवाने का किसका काम है? वो भी आपका काम नहीं होगा, वो भी आपका काम नहीं होगा। एक भी बोरा में अगर मतलब कि उसका वजन किया जाए तो एक भी बोरा में 52 किलो अनाज नहीं होगा। ये कटु सत्य है। और यहाँ पे जो काम करते हैं, कुछ पोलदारों का भी कहना था, कुछ लेबरों का भी कहना था। ये रियलिटी है। जैसे कि चाचा बोल रहे थे कि किसी में 50 होता है, किसी में 51 होता है, किसी में 52 करते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं चाचा? वैसे रहते कर रहे थे आपके काम। और कितना बड़ा काला खेला हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है। बोलने वाला अगर कोई है तो वो नालंदा दस्तक है। मतलब कि इसका वजन करने के लिए आपके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है यहाँ पे। तो हम जानते हैं जी, आप सहायक जो बोल रहे हैं तो बोरा का वजन क्या लूज भी तो आ सकता है उसमें, तो उसमें तौल कर ना जाता है जी। तो आप तौल कर देते हैं ना, वही आप तौल करके दिखा दिए कि कितना वजन होता है एक बोरे में। तो आप कभी मतलब कैसा कोशिश किए कि पीडीएस दुकान तक जा करके चेक करें? पीडीएस दुकान चेक हम करेंगे, कौन करेगा? बात यह है कि बहुत सारे ग्रामीणों का शिकायत है कि मतलब कि हम लोग को जो अनाज मिलता है उसमें वजन कम होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है, अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर प्रखंड मुख्यालय के एफसीआई गोदाम में। और इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी पंचायत हैं वहाँ के ग्रामीणों का शिकायत है कि हम लोग को जो अनाज मिलता है वो कम होता है। जो उचित अनाज होना चाहिए उससे 4 से 5 किलो कम मिलता है। क्या इसके पीछे का रहस्य है, क्या इसके पीछे का कारण है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो मतलब कि देख सकते हैं जो अनाज होता है वो लोड हो करके विभिन्न पंचायतों में जा रहा है। क्या बोलते हैं कि पीडीएस दुकान तक जा रहा है। यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं कि लेबर हैं जो कि ट्रक से अनाज क्या बोलते हैं कि गोदाम तक पहुँचाने का काम करते हैं। और लेबर यहाँ पे हैं, बहुत सारे दर्जनों की संख्या में लेबर हैं। आप लोग यहाँ पे काम करते हैं ना? ये लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग यहाँ पे लेबर है भैया? हाँ भैया लेबर हमने। ये सब जो बोरा है ये सब मतलब कि इसमें कितने केजी होता है चावल, पता है आपको? 51 केजी, 50 केजी का। 50 केजी होता है? 50 केजी होता है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इसमें 52 केजी रहता है। नहीं, 50 केजी है। क्या 52, कुछ में 51, कुछ में 50। अच्छा, कुछ में 52, कुछ में 50, कुछ में 51। अच्छा, ये सब वजन होता है या फिर डायरेक्ट ट्रक से उठाते हैं और उसमें डाल देते हैं? वजन भी होता है ना, तो ऐसे भी ले जाता है। अच्छा, ऐसे भी जाता है, कभी कभी वजन होता है। हाँ, वजन भी। अधिकारी वगैरह सख्त हो गए तो वजन करवा लो। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वजन हो। वजन होता है। अभी आप तो देखिए वहाँ से डायरेक्ट ट्रक पे से ट्रैक्टर पे जा रहा है। हाँ हाँ, जा रहा है। कांटा पर होता है, कांटा पर। कहाँ है कांटा? आगे। अच्छा, यहाँ पे कांटा है या फिर आगे में? आगे। अच्छा, मतलब कि मार्केट से बाहर। अच्छा, ये रियलिटी है। जैसे कि चाचा बोल रहे थे कि किसी में 50 होता है, किसी में 51 होता है, किसी में 52 करते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं चाचा? वैसे रहते कर रहे थे आपके काम, हम कहेंगे जैसे बोल रहे। देखिए, ये कटु सत्य है कि सभी बोरे में एक वजन नहीं होता है। और इसका खामियाजा जो है वो वहाँ मतलब कि पंचायत के ग्रामीणों को, आम जनता को भुगतना पड़ता है। आप क्या करते हैं दादा यहाँ पे? आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम ड्राइवर। अच्छा, ड्राइवर हैं, ट्रैक्टर के? ट्रक के ड्राइवर हैं। कहाँ से आता है ये सब अनाज? ये मुकामा से आता है। मुकामा से आता है। क्या बोलते हैं कि एक बोरा में जो अनाज का वजन होना चाहिए चाचा, दादा सॉरी, वो कितना होता है? कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग कांटा सिस्टम देते हैं, कांटा से जाके सब जगह देते हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, आप लोग का काम बस इतना होता है कि वहाँ से उठा करके और यहाँ तक ला देना है? हाँ, कांटा पर ला के दे देना, कांटा से वजन होना। वहाँ पे कांटा पे चढ़ाए और यहाँ पे कांटा पे ला करके उतार देना। इस्लामपुर के पहले कोई मतलब कि कांटा है वहाँ पे आप लोग उतारते हैं ना? और ये सब मतलब कि काम कर रहे हैं और यहाँ से विभिन्न पंचायतों तक जा रहे हैं। सब कांटा से जाएगा, सब जितना जो गाड़ी है टोटली। सर, बात ये है कि बहुत सारे ग्रामीणों का शिकायत है कि मतलब कि हम लोग को जो अनाज मिलता है उसमें वजन कम होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या रीज़न है? अनाज टोटल सही वजन से जाता है, समझे ना? सारा चीज़ का रिसीविंग है। कौन ग्रामीण बोलता है? क्या आवेदन है आपके पास? आवेदन नहीं है हमारे पास। आवेदन है कि भी दिखाइए हमको। हमारे पास खुद मेरा कैमरामैन है, वो खुद मतलब कि क्या बोलते हैं कि उसको शिकायत करता है कि इसके पिछले। शिकायत आएगा तभी ना जी।
अच्छा, मेरे पास एक भी हम लोग का जो काम होता है सर, जो मतलब कि जो सच्चाई है उसको दिखाना है, जो रियलिटी है उसको दिखाना है। ये है तो भाई जो आएगा उसके मेरे पास शिकायत तभी ना मानेंगे जी, बोलने से नहीं ना होता। तो आप कभी मतलब कैसा कोशिश किए कि पीडीएस दुकान तक जा करके चेक करें? पीडीएस दुकान चेक हम करेंगे? कौन करेगा? हैं? कौन करेगा? वो एमओ का काम ना है जी। अच्छा, एमओ का काम है। आप कौन है सर? हम सहायक गोदाम प्रबंधक हैं। अच्छा, गोदाम प्रबंधक है आप। हाँ। आपका नाम क्या होगा? संतोष रंजन। संतोष रंजन। हम वही देखना है सर कि यहाँ पे जो मतलब कि आप जो बोल रहे हैं उस हर चीज का पहले सच्चाई जानिएगा ना। सच्चाई जानेंगे और सच्चाई मेरे पास सुनिए, मेरे पास कुछ वैसा आएगा तब ना कि कम जा रहा क्या जा रहा, टोटल का सारा वजन से जाता है। मेरा मोबाइल नंबर नहीं होता है। हम आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, वो पीडीएस दुकानदार का है। हाँ, उनका कहना है कि हम लोग को जो अनाज मिलता है उसमें 3 से 4 किलो कम होता है वजन। क्यों कम होता है? बोलने से हम नहीं ना जान, फिर वही तो फिर तो मतलब कि क्या करना मेरे कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो भी जा रहा सारा चीज का मेरे पास रिसीविंग है। कैसे कोई बोल देगा कि कम जाता है? अच्छा, कैसे बोलेगा? आप एक मिनट, हम मुख से बोलेगा और कैसे? मुंह से बोलने से हो जाएगा? तो क्या करना आप कुछ क्या चीज क्या करना पड़ेगा? भाई हम आपसे पूछ रहे हैं क्या करना पड़ेगा कि मतलब कि पीडीएस दुकानदारों को उचित मतलब कि वजन मिले? उचित मिल ही रहा तो करना क्या पड़ेगा? आजकल वैसा थोड़ी समय है। हेलो, कहाँ है? घरे कहाँ भी थे? कहाँ होते? पहचान लो ना? पहचान भी है। कौन बोली थी? अमित। हाँ, अभी बोल रही है कि अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, क्या बोलते हैं कि जहाँ से आप लोग अनाज उठाते हैं हाँ वहाँ पे एक हाँ, जानकारी चाहिए था। बस जानकारी ये चाहिए कि जैसे कि आप लोग यहाँ से अनाज ले जाते हैं हाँ। तो यहाँ पे आप लोग को वजन करके देता है या फिर आप लोग विश्वास के प्रति ले जाते हैं कि 52 किलो होगा बड़ा नहीं? वजन करके भी मिलता है और अथी पे भी मिलता है। कुछ बोलता है, एस्टीमेट से भी मिलता है, तब 52 पर मिलता है। अच्छा, मतलब कि जितने आपके पास कंज्यूमर है उसके हिसाब से मिलता होगा। हाँ, और उसको घर ले जाने के बाद तौलते हैं तो वो पूरा नया रहता है। मिलता है। 50, 48, 49 में कॉमन है ना? हाँ वहाँ पे तो सुनने से क्या होगा? कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हम हम आपको प्रमाण दे रहे हैं ना कि पीडीएस दुकानदार ये नहीं होता। पीडीएस दुकानदार तो लिखित देगा ना जी। लिखित दिया है किसी को? आपको जिला कार्यालय है कहीं भी दे। इसका वजन होता है सर यहाँ पे ट्रक से जब ट्रैक्टर पे जाता है तो? वजन होता है। किसी बोरे एक बोरे का वजन करके हमको दिखा दीजिए, किसी एक बोरे का। क्या चीज बोरा का वजन करके? किसी एक बोरे का वजन करके दिखा दीजिए कि उसमें मतलब कि पूरा वजन है। हाँ, अभी एक भैया बोल रहे थे कि किसी में 50 होता है, किसी में 51 होता है, किसी में 52 होता है। ऐसा क्यों? क्या चीज पूछ सकते हो? तो हम जानते हैं जी। आप सहायक जो बोल रहे हैं तो बोरा का वजन क्या लूज भी तो आ सकता है उसमें, तो उसमें तौल कर ना जाता है जी। तो आप तौल कर देते हैं ना, वही आप तौल करके दिखा दीजिए कि कितना वजन होता है एक बोरे में। एक बोरे वजन कितना होता है आप देखिए ना भाई, खुद वही दिखा दीजिए, सकते हैं ना। वही दिखा दीजिए। हाँ, क्या चीज? एक बोरे का वजन कितना होता है बस इतना हम आपसे पूछ रहे हैं। तो बोरा का वजन काटा रहेगा तभी ना जी। तो यहाँ पे कांटा भी नहीं है, यहाँ पे कांटा नहीं है। तो काटा धर्म काटा होता है, समझे ना। एक एक बोरा तौल के देना संभव नहीं है। एक बोरे का एग्जैक्ट वजन कितना होता है ये आप बता दीजिए। 51 भी होता है, 50.5 भी होता है। गेहूं का और दुकान तक जाता है उसका वजन क्या होता है एक बोरे का? दुकान तक तो हम इसका जवाब कैसे देंगे? आप अधिकारी। मेरा काम यहाँ पर दे देना, उसके बाद रास्ता वहाँ ना उतरता है जी, डीएसडी के थ्रू ना जाता है जी। अच्छा, आपका क्या काम है फिर? मेरा माल प्रोवाइड कराना है गाड़ी पर उस पीडीएस दुकानदार। हाँ, अच्छा, पीडीएस दुकानदारों को रास्ते में क्या हुआ नहीं हुआ इसका कोई अति नहीं है। वो डीएसडी के थ्रू जाता है, समझे। ये डीएसडी कौन है यहाँ पे? यहाँ पे कौन है वो? संजय कुमार। वो किधर है? वो किधर है? गए होंगे कहीं पर, खाने उन्हें गए हुए हैं। अच्छा, आज नहीं आए हैं? आज नहीं आए हैं खाने के लिए गए हैं। खाने के लिए? मतलब कि इसका वजन करने के लिए आपके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है यहाँ पे? वैसा कोई नहीं है। अच्छा, मतलब कि जो रियलिटी है वो एक बोरे में 52 किलो होना चाहिए। 52 किलो होना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि हर तरह का वजन रहता है, अच्छा, कोई फिक्स थोड़ा ही है जी। अच्छा, जो ग्रामीणों को कम वजन मिलता है सर, इसका जवाबदेही किसके पास है? आप बता सकते हैं इसके बारे में? ग्रामीणों को कम मिलता है उसमें हम कैसे जानेंगे? वो तो जो देता है पीडीएस डीलर ना देता है जी। अच्छा, वो डीलरों का मतलब कि जो भी है वो मतलब जानकारी नहीं है। नहीं, हमको पूरा जानकारी है, सिस्टम का जानकारी है, इसीलिए हम आपके पास पूछना है कि एक बोरे में कितना वजन होता है। तो बोल तो दिए एक ही बार, कितना हाँ, बार? तो भाई हम आपसे बार बार नहीं पूछ रहे हैं, आप उधर से आए, नहीं तो हम आपके पास जाते और यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। ये अधिकारी थे जो कि बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ यहाँ से वजन क्या बोलते हैं कि ट्रक से ट्रैक्टर पे करना होता है, उसके बाद क्या होता है नहीं होता है ये हमको नहीं पता है। और ये एफसीआई गोदाम है और एफसीआई गोदाम के क्या बोलते हैं कि जैसे कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी मतलब कि कांटा नहीं है ना सर। और ये गोदाम है ना, यहीं से सब देखिए यहाँ पे कांटा तो है सर,
यहाँ पे कांटा तो है, चूहा रहता है, खराब हो जाता है। कांटा जानते हैं ना कि यहाँ सारा चीज़ तो कभी गड़बड़ा भी जाता है। इसको बनवाने का किसका काम है? इसको बनवाने का किसका काम है? बनवाने का किसका काम है? वो भी आपका काम नहीं होगा, वो भी आपका काम नहीं होगा। इसको बनवाने का काम बनवाने का काम मेरा है, दे दिया गया है बनवाने के लिए। वो देख रहे हैं, हेड है उसका, केवल उसका हेड है केवल, और उस पर जो मतलब कि जो वजन होता है उसका नहीं है। जो मतलब कि मेन वजन करने वाला मशीन होता है वो नहीं है। सर का कहना है कि किसी बोड़े में 50 होता है, किसी बोड़े में 51 होता है, किसी बोड़े में 52 होता है। ये फिक्स नहीं होता है, लेकिन वहाँ से काटा होता है और फिर इस्लामपुर में काटा होता है, और उस दौरान क्या होता है नहीं होता है ये भी आपके पास मतलब कि इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये रियलिटी है, ये कटु सत्य है कि ग्रामीणों को कम अनाज मिलता है, और वो किसी और मतलब कि प्रखंड का नहीं, किसी और विधानसभा क्षेत्र का नहीं, बल्कि वो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का ही है। ये भले ही पल्ला झाड़ लें कि ग्रामीणों को पूरा अनाज मिलता है, पीडीएस दुकानदारों को पूरा अनाज मिलता है। अच्छा, यहाँ से जो पीडीएस दुकानदारों तक क्या बोलते हैं कि ट्रैक्टर जाता है सर, उसको ले जाने का क्या प्रक्रिया है, ये जानकारी है आपके पास? क्या प्रक्रिया? जैसे कि यहाँ से आप लोग ट्रक से ट्रैक्टर पे दे दिए, तो ट्रैक्टर से पीडीएस दुकानदार तक जो जाता है मतलब कि ट्रैक्टर, उसका किराया भाड़ा किसको देना होता है? डीएसडी के थ्रू होता है ना, डीएसडी के थ्रू होता है। आई होप, मेरे जहाँ तक जानकारी है कि वो पैसा मतलब कि सरकार को देना होता है। वो टेंडर होता है उसका, ठीक है ना, उसी के थ्रू। अभी टेंडर किसके पास है? अब ये हमको नहीं जानकर, अभी हम जस्ट आए हैं, अभी ज़्यादा दिन हमको नहीं हुआ, 15-20 दिन ही हुआ है। अच्छा, मतलब कि इसकी जानकारी नहीं है? नहीं। पीडीएस दुकानदारों का शिकायत है कि हम लोग मतलब कि एफसीआई गोदाम से जब हम लोग दुकान तक लाते हैं तो उसका भी पैसा हमको अपने पॉकेट से देना पड़ता है, और इसी का कारण है कि हम लोग ग्रामीणों को कम अनाज देते हैं। पीडीएस दुकानदारों का ये कहना है, एक वॉइस रिकॉर्डिंग है जो आपके मतलब कि आपने इसके पहले सुना होगा। यहाँ जो मतलब कि काला खेला हो रहा है, यहाँ के जो प्रखंड प्रमुख पति हैं मिथिलेश यादव, वो भी आरोप लगाए थे पीडीएस के यहाँ पे जो मतलब कि बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, मैनेजर हैं, जो भी टेंडर लेते हैं, उन पे आरोप लगाए थे कि वो बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं, और खेला इस मायने में कर रहे हैं कि उसका जो मतलब कि क्या बोलते हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई इस मायने में होनी चाहिए कि जो भी इसमें दोषी है, अगर हो सके तो मतलब कि उसको बर्खास्त करके यहाँ पे जो ईमानदार पदाधिकारी हैं उनको नियुक्त किया जाए। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होता है। ये ट्रक है जो कि महाराष्ट्र नंबर का ट्रक है, ये बिहार नंबर का ट्रक है, और ट्रैक्टर पे लोड होकर के पीडीएस दुकानदारों तक जा रहा है। और पीडीएस दुकानदारों तक कितना वजन जाता है ये आपने अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देखा होगा, और कितना बड़ा काला खेला हो रहा है यहाँ पे। इसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला अगर कोई है तो वो नालंदा दस्तक है। आम जनता का जो हक है उसको दबोचा जा रहा है, क्या बोलते हैं कि जनता का जो हक है उसको दबोचा जा रहा है, और इसके ऊपर बोलने वाला कोई अधिकारी नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। ये कटु सत्य है। एक साहब आए, वो बता दिए कि हम नहीं जानते हैं कुछ। अरे भाई, आप नहीं जानते हो तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? सिर्फ कलम चलाने से कुछ नहीं होगा। जो ग्रामीणों को शिकायत है उस पर ऊपर अमल होनी चाहिए। जो ग्रामीणों को 5 किलो अनाज कम मिलता है उसके ऊपर अमल होनी चाहिए। वो हमसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम मीडिया पर्सन है। हमारी काम है जो दिखाने वाला जो काम है। एक भी बोड़ा में अगर मतलब कि उसका वजन किया जाए तो एक भी बोड़ा में 52 किलो अनाज नहीं होगा। ये कटु सत्य है। और यहाँ पे जो काम करते हैं, कुछ पोलदारों का भी कहना था, कुछ लेबरों का भी कहना था, और उसका जो मतलब कि दंश झेलना पड़ता है वो आम ग्रामीणों को झेलना पड़ता है। यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो कुर्सी कुमार हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, और उसका जो खामियाजा है, उसका जो मतलब कि दंश है वो आम ग्रामीणों को झेलना पड़ता है। एक एक ग्रामीण को 5-5 किलो 10-10 किलो अनाज कम मिलता है, और उसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है। नेताजी हैं, वो सिर्फ आकर के डिबेट में बोल देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, ये भी आपको पता है। इस एफसीआई गोदाम के ऊपर ये पहला ही मेरे वीडियो है, और आगे भी हम एफसीआई गोदाम से जो भी जुड़ा हुआ अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।